बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 4.6। स्टूडेंट 4.6 एक्सरसाइज में अब हमने सीक्वेंस की अनदर टाइप को डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस, और ये हमारी लास्ट टाइप है सीक्वेंस में। ठीक है, तो हार्मोनिक सीक्वेंस की पहचान सबसे पहले देखेंगे, फिर हार्मोनिक सीक्वेंस में हमारे पास एक फार्मूला आएगा हार्मोनिक मीन, उसके फार्मूला देखेंगे, उसको प्रूफ देखेंगे और फिर उसके बाद मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.6 की तरफ। तो हार्मोनिक सीक्वेंस स्टूडेंट आपके पास अगर रेसिप्रोकल आप ले लें एपी का, एपी मैंने पढ़ाया है स्टार्ट में, पहले एक दूसरी एक्सरसाइज एपी स्टार्ट की थी। एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस को आप रेसिप्रोकल कर लें, यानी उसको उल्टा लें, 1 ओवर कर लें, तो जो सीक्वेंस बनेगी उसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। तो ये कोई नई अलग से कोई नई सीक्वेंस नहीं बनेगी, सिर्फ एपी को ही रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, तो यही डेफिनेशन भी मैंने लिखी है कि रेसिप्रोकल ऑफ एपी टर्म्स इज कॉल्ड एचपी। एचपी मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। आपको बताया था स्टार्ट में, प्रोग्रेशन भी कहते हैं और सीक्वेंस भी कहते हैं। तो अच्छा, एपी का रेसिप्रोकल लेंगे तो एचपी बन जाएगा, तो अगर एचपी का रेसिप्रोकल लेंगे तो एपी बन जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखना है, यही हम यूज़ करेंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद है हार्मोनिक मीन। अब जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, इसी तरह हार्मोनिक मीन भी है हमारे पास। तो इसका फार्मूला आपके पास होता है h इज इक्वल टू 2ab a डिवाइड बाई a प्लस बी। इसको प्रूव करते हैं ये कैसे बनना है। तो लेट h बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। अब दो नंबर हम सपोज करते हैं, उनके दरमियान हम कहते हैं कि h हार्मोनिक मीन है। अगर h हार्मोनिक मीन a और b के दरमियान है तो ये hp में है। ठीक है, तो hp में है तो डेफिनेशन hp हमने यही किया है कि उसको रेसिप्रोकल करें तो ap बन जाएगी, या ap के रेसिप्रोकल करें hp बन जाएगी। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ सारी टर्म्स का, 1 ओवर a 1 ओवर h 1 ओवर b, तो ये किस में चली जाएंगी, ap में चली जाएंगी। ओके, अब गिवन कंडीशन एपी की डेफिनेशन आपको याद करनी है, यानी अब एपी आपने सारी अप्लाई करनी है। एपी मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो था वो सेम होता था, यानी फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें या थर्ड को सेकंड में से माइनस करें, जो आंसर आता है वो सेम होता है। तो यही डेफिनेशन लगाई है, कॉमन डिफरेंस, ये सेकंड को माइनस कर दिया फर्स्ट में से, इक्वल होगा थर्ड को माइनस कर दें सेकंड में से। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप ये -1 ओवर एच है, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो +1 ओवर एच बन जाएगा। ये -1 ओवर ए है तो इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो +1 ओवर ए आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, ए बी जब भी दो वैल्यू प्लस माइनस हो और डिवाइड की फॉर्म में हो, एलसीएम लेते हैं। तो ए बी एलसीएम आएगा, बी 1 से मल्टीप्लाई ए 1 से मल्टीप्लाई बी ए, या ए बी प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ऊपर आ गया ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, और इस साइड पे क्या है एच, एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 2 बाई एच आ जाएगा। अब हमने एच फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन हमने सपोज किया था एच है, तो वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लें बोथ साइड, 2/h है तो h/2 हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, रेसिप्रोकल कर दी टर्म, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर आगे मल्टीप्लाई कर दें ए बी के साथ, तो h का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी विच इज़ हार्मोनिक मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो क्वेश्चन करने हैं वो हमने एक ही जैसे हैं। वो क्या कह रहा है, फाइंड द इंडिकेटिंग टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कहता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो टर्म इंडिकेट की गई है, यानी जो टर्म रिप्रेजेंट की गई है, जाहिर की गई है, वो टर्म आप फाइंड करें। ठीक है, तो आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 ओवर 9 1 ओवर 12 1 ओवर 15 अप टू 7th टर्म। इसका मतलब हमने अब 7th नंबर वाली टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, तो अब हम करेंगे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे एपी की। क्यों, एपी की अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो एचपी बन जाएगा, तो इसलिए एचपी में टर्म्स दी गई है, उसने कहा ये एचपी में है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, एपी बन जाएगा, और फिर एपी की डेफिनेशन लगा लेंगे। तो देखें 1 ओवर 9 था तो 9/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ओवर 12 था तो 12 ओवर 1, नीचे 1 लिखते ही नहीं है, तो 9 12 15 ये वैसी वैल्यू सारी रेसिप्रोकल होगी। अब ये एचपी में है तो ये किस में होंगी, एपी में। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, 12 - 9 करें या 15 - 12 करें, आंसर दो बोथ टाइम क्या आएगा, 3 आएगा। एन हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, एन क्या है, कितनी टर्म फाइंड करनी है, 7, तो एन इसका मतलब 7 है। फार्मूला एपी का यूज़ किया है, एपी का फार्मूला है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 डी, ये हमने स्टार्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो अच्छा, एन की जगह क्या पुट करना है, एन की जगह पुट करना है हमने 7, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं है, एन की जगह है हमारे पास 7, तो एन की जगह 7 पुट करें तो ए 7 टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो A1 कौन सी हमारे पास 9 है, एन हमारे पास क्या है 7 -1 हो जाएगा, डी के हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ से 7 - 1 6 6 3 = 18 और +9
तो 27 ए सेवन्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी एपी में 27। हमने किस में फाइंड करनी थी, हमने एचपी में फाइंड करनी थी, तो इस टर्म को फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो किस में चली जाएगी, एचपी में। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। एचपी में ए सेवन्थ टर्म जो है वो हमारे पास 1/27 है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसी तरह 1/11, 1/9, 1/7 अप टू 10 टर्म, फिर रेसिप्रोकल करें 11, 9, 10 अप टू इन एपी। ये अब एपी में चलेगी क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया 10 टर्म तक। फर्स्ट टर्म ये है, डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 9 - 11 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, और 10 n हमारे पास क्या है, 10 है, क्योंकि 10 टर्म फाइंड करनी है। फार्मूला फिर वही है, ये वाला, यही फार्मूला आप दोबारा अप्लाई करेंगे। इसी फार्मूले को बार बार हमने यूज़ करना है सारे क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो इसमें देखें A1 हमारे पास क्या है, 11 प्लस n 10 - 1, और साथ क्या लिखते हैं, डी हमारे पास क्या है, -2। तो यहाँ से 10 - 1 करेंगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस की वजह से -18। तो 11 - 18 - 7, ये किस में है, एपी में। हमने एचपी में फाइंड करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फिर इसको रेसिप्रोकल कर लें, 18, 13, 8 इन एपी में चली जाएंगी। जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं एपी में चली जाती है टर्म्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास n क्या है, 20 है, डी हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लिया, -5 आ गया। फार्मूला फिर यही है आपके पास, ये वाला फार्मूला, यही फार्मूला हमारा यूज़ होगा एपी में का, ठीक है। तो n की जगह क्या पुट करें, 20, A1 18 प्लस n -1, n 20 -1, और d क्या हमारे पास -5। 18 माइनस यहाँ से क्या रहेगा, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें 95, माइनस आ जाएगा, माइनस करेंगे तो -77। अब इसको, ये एपी में है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये एचपी में आपके पास एक 20 टर्म आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको फिर रेसिप्रोकल करूंगा तो एपी में चली जाएगी 4, 9, 14 अप टू n टर्म इन एपी। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, n टर्म उसने कहा है n टर्म ही है, यानी n ही है, ठीक है। और डी हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल 9 - 4 करेंगे तो आपके पास आंसर +5 आ जाएगा। तो फार्मूला फिर वही है, A1 4 प्लस n की जगह n ही रखना है, n -1, और d की जगह 5। अब यहाँ से 5n से मल्टीप्लाई 5n, 5 से मल्टीप्लाई 5, 4 - 5 -1, 5n एज इट इज़। ये एपी में है, इसको रेसिप्रोकल करें 1/5n - 1 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एचपी में इसकी n टर्म आ जाएगी इस सीक्वेंस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 27, इसको रेसिप्रोकल करते जाएं 20, 13 अप टू n टर्म, ये एपी में चली जाएगी। फिर वही बात, फर्स्ट टर्म 27, n हमारे पास n ही है, डी हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देखा तो -7 इस टाइम आ रहा है, ठीक है। 20 - 27 -7। फार्मूला फिर हमारे पास वही है, n की जगह n ही रखेंगे, A1 27 प्लस n -1 डी हमारे पास -7 है। 27, अब -7 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे -7n, माइनस माइनस प्लस 7, तो 27 प्लस 7 करेंगे तो 34 -7n एज इट इज़। अब इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये एचपी में चली जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन एचपी था, आंसर भी एचपी में आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है 1/2। फिर ये यहाँ पे देखें 1/, 2 2s are 4, 4 + 1 5/2। तो 5/2 है, जो जब इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2/5, ठीक है। फिर इसी तरह 1/3 एज इट इज़, यहाँ पे देखें ये 3 2s are 6, 6 + 1 7/2। तो 7 नीचे ही आएगा, 2 जो डिवाइड होता है वो किधर चला जाएगा, ऊपर। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे इस टर्म को मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया, ये अभी एचपी में ही है। ये जो टर्म है ये किस में है, ये एचपी में है, ठीक है। इसको हमने एपी में कन्वर्ट नहीं किया, जैसे लिखी हुई थी वैसे लिखिए, 1/2 ऐसे लिखा है, 1/3 भी ऐसे लिखा है। ये देखें, ये 2 2s are 4 + 1 5/2 था, तो 2 नीचे डिवाइड होता था, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, यानी 2 नीचे था ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3 2s are 6 + 1 7/2 था, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रहेगा। ये हमने सिंप्लीफाई किया इसको। अब इसको एपी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7/2 हो जाएगा। ये एपी में आ गया। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, 5/2 -2, एलसीएम लेंगे 2 2 2s are 4, 5 - 4 करेंगे तो 1/2। डी आ गया आपके पास। फार्मूला हमारे पास फिर वही है, A1 हमारे पास क्या है, एपी में A1 हमारे पास 2 है, हम एपी का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, प्लस n हमारे पास n ही है, n - 1 डी हमने फाइंड कर लिया 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें मजीद, 1/2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 आ जाएगा सिंपल। 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1/2, 2 में से -1/2 जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3/2 प्लस के n/2 प्लस 3/2, 2 एलसीएम ले लें तो आपके पास n + 3 / 2। तो ये एचपी में आया है, सॉरी ये एपी में है, इसके आगे लिख लें आप, ये किस में है, एपी में,
तो हमें तो आंसर एचपी में चाहिए, जिसमें क्वेश्चन होता है आंसर भी उसी में होता है। तो n+3 डिवाइड बाई 2, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, n+3 नीचे आ जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, एचपी में। तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, फाइंड द 14 टर्म ऑफ एचपी। अब कह रहा है एचपी के अंदर 14 टर्म आप फाइंड करें। तो आपको जो सीक्वेंस गिवन है वो एचपी हैज़ ऑफ कोर्स, क्योंकि एचपी में टर्म दी हुई हैं और एचपी की 14 टर्म फाइंड करनी है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 4, 7, 10, 13, तो ये किस में चली जाएंगी, एपी में हो जाएंगी। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, डी हमारे पास क्या है 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और एन कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमने, 14। फार्मूला हमारे पास वही है ए पी का, ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 डी। एन की जगह 14 पुट कर रहे हैं, A1 की जगह 4 पुट करें, एन की जगह 14 - 1 और डी की जगह 3। 14 - 1 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 और +4 करेंगे तो 43। ये एपी के अंदर सोल्यूशन आएगा, क्योंकि हमने एपी का फार्मूला यूज़ किया और एपी की वैल्यू यूज़ किया। अब हमने आंसर तो एचपी में देना है, तो इस वैल्यू को क्या कर लें, रेसिप्रोकल कर लें। A14 आपके पास 1/43 इन एचपी में आ जाएगा सोल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट 741 इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्वेश्चन में उसने खुद कह दिया है कि जो सीक्वेंस दे रहा हूँ ये अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो आप H17 टर्म फाइंड करें एचपी के अंदर। दे आपको अर्थमेटिक में रहा है और कह रहा है मुझे एचपी में रिजल्ट चाहिए, तो हमें आखिर पे सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है। पहले जो वैल्यू लिखी हुई है इसी तरह एपी में, एपी का फार्मूला लगाएं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7, डी हमारे पास 4 - 7 -3 आ जाएगा, और एन हमारे पास कितनी है 17 टर्म फाइंड करनी है। तो एपी का फार्मूला वही लिखा पिछले क्वेश्चन वाला, एन की जगह 17, A1 की जगह 7, एन की जगह 17 - 1, डी की जगह -3। तो यहाँ से 16 रह जाएंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें -48, तो 7 माइनस कर देंगे 48 से तो -41। ये सोल्यूशन हमने किस में निकाला, एपी में, क्योंकि एपी का सारा काम किया है हमने। तो अब हमने इसको जस्ट रेसिप्रोकल करना है आखिर पे, और ये हमारे पास -1/41 आ जाएगा। माइनस ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टर्म किस में आ जाएगी, एचपी में, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, फाइंड द 8 टर्म इन एचपी। और ये जो टर्म दी गई है वो कह रहा है ये एचपी में है। तो अगर आप इन टर्म्स को लेके चलेंगे तो आपका सोल्यूशन कभी भी ट्रू नहीं आता, क्योंकि ये जो टर्म्स दी हुई उसने गलत दी हुई हैं। अगर हम इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं या हम इसको सपोज एचपी मान लेते हैं या एपी मान लेते हैं, दोनों तरीकों से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो किसी तरह से भी सेम नहीं आ रहा, मैंने चेक किया है। ठीक है, इसलिए फिर मैंने लिख दिया रॉन्ग क्वेश्चन। बट अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है कि बुक में उसने आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ होगा। तो क्या क्वेश्चन उसने बनाया, अब वो मैंने ट्राई की है क्वेश्चन बनाने की। बट इफ़ गिवन वैल्यूज़, अगर वो वैल्यूज़ तरह देता 1/7, 1/6, ये आगे उसने कोई मिसप्लेस कर दिया, किसी और क्वेश्चन की वैल्यूज़ को डाल दिए, 1/5, 1/4, इसी तरह से अगर सीक्वेंस को कंटिन्यू रखें एचपी में ही, तो अगर एपी में कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह रेसिप्रोकल कर लें। A1 7 आएगा, एन हमारे पास कौन सा 8 टर्म फाइंड करनी है, डी हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि एक कम हो रही है, 6 - 7 आप इस तरह भी देख सकते हैं -1। अब फार्मूला वही एपी का, A8 एन की जगह 8 पुट कर दिया, A1 7 एन की जगह 8 - 1, डी की जगह -1। तो यहाँ से 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 + 7 - 7, A8 क्या आ जाएगा 0। ये एपी में है। अब हमने एचपी में कन्वर्ट करना है तो A8 आ जाएगा 1/0 इन एचपी, यानी 1/0 का मतलब ये भी कह सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है इसके, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर इन बुक में यही आंसर दिया गया 1/0, लेकिन जो आंसर दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन रॉन्ग है आपका। अगर वो ये क्वेश्चन आता है तो आप पहली बात है ऐसा ये रॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगा पेपर में, क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रू होते हैं। ठीक है, तो अगर बुक वाला आंसर आपने लाना है तो ये वैल्यू यूज़ करें, अदरवाइज आप लिख सकते हैं सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 and 11, आल्सो फाइंड AHG एंड शो दैट A × H इक्वल होगा G स्क्वायर के। तो कह रहे हैं 9 और 11 के दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करें सबसे पहली बात। उसके बाद हमने ए क्या है अर्थमेटिक मीन, एच क्या है हार्मोनिक मीन, जी क्या है ज्योमेट्रिक मीन, यानी तीनों आपने मीन फाइंड करने हैं जितने भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये सपोज ए है 9, बी है 11। अब अच्छा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हमने प्रूव किया था, a + b / 2। इसमें a की जगह 9 है, b की जगह 11 पुट करते हैं, डिवाइड बाई 2 तो 20/2, तो 20/2 करेंगे तो 10 अर्थमेटिक मीन हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमने हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है, एच का मतलब हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला अभी इसी एक्सरसाइज में स्टार्ट मैंने यहाँ पे प्रूव कराया आपको। तो क्या प्रूव कराया था, 2 × AB डिवाइड बाई A + B। तो इसमें A की जगह 9, B की जगह 11, A + B 9 + 11। तो 9 × 2 = 18, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करें 198, 9 + 11 20। तो इसको 2 के टेबल से मजीद सिंप्लीफाई करें तो हार्मोनिक मीन 99 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। ज्योमेट्रिक मीन का स्टूडेंट मैंने फार्मूला आपको प्रूव कराया था, G = √A
मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे वो जो स्क्वायर रूट वो था, हाँ यहाँ पे अगर आप जी स्क्वायर ले लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो हमें जी स्क्वायर ही फाइंड करना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट जी स्क्वायर फाइंड करना। आप यहाँ से अगर जी फाइंड करना चाहते हैं तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, तो आप यहाँ से अगर जी लिखना चाहते हैं तो जी आपके पास क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 99 स्क्वायर रूट और इसके साथ क्या लगाते हैं प्लस माइनस, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है प्रूफ में, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत मैंने नहीं समझी। तो यहाँ पे जी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 99, जी भी आ गया हमारे पास, एच भी आ गया और ए भी आ गया। तो रिलेशन हमने प्रूव करना है कि ए को एच से मल्टीप्लाई करें, ए हमारे पास 10, एच हमारे पास 99 डिवाइड बाई 10 और इक्वल टू जी स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है 99। अब 10 से कैंसिल हो जाएगा, 99 इक्वल टू 99, हैंस प्रूफ के ए एच को मल्टीप्लाई करें तो जी स्क्वायर आपके पास आता है। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 4/7। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला प्रूफ कराया, अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ भी किया है, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ए की जगह 2/3, बी की जगह 4/7, ए की जगह 2/3 प्लस 4/7 बी की जगह। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू सारी ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू सारी नीचे, मीन्स 2 के नीचे कुछ नहीं है तो सपोज कर लें 1 है, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 7 3s are 21। यहाँ पे ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई की तो ये रिजल्ट आया। ये जो डिवाइड में था इसको ऐसे लिख लें, फिर इसका एलसीएम, जब भी दो वैल्यू प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं, डिवाइड में हो तो एलसीएम लेते हैं। 7 3s are 21 एलसीएम, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, 4 को 3 से 12, 14 प्लस 12 करेंगे तो 26। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो 21 से कैंसल, 16/26 ये 2 के टेबल से मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 8s are 16, 2 13s are 26। तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा हमारे पास 8/13 क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/11। अब हमने 4 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या करते हैं, लेट फाइंड 4 हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन। पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है, वही मेथड लगाएंगे। आखिर पे जो जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स आते जाएंगे उनको रेसिप्रोकल करते जाएंगे। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन्स को या अर्थमेटिक सीक्वेंस को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास हार्मोनिक आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इसको रेसिप्रोकल कर लिया 3 और इसको रेसिप्रोकल कर लिया 11। तो ये 3, अब हमने 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, A1 A2 A3 A4 और ये लास्ट हमारे पास A11 एज इट इज़। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 3 आ गई। अब ये यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म पे हमारे पास 11 है, तो A6 इज इक्वल टू 11। अब A6 का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने स्टार्ट में अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा था, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। इसमें n की जगह 6 पुट करें, इसमें n की जगह जब 6 पुट करेंगे तो A6 किसके इक्वल आएगा, A1 प्लस 6 माइनस 1 D, ठीक है, इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से 6 माइनस 1 करेंगे तो 5D। A1 की जगह वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, प्लस 3 दूसरी तरफ जाके माइनस 3 हो जाएगा, 11 माइनस 3 8, 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 8/5 D हमारे पास आ गया। D भी है, A1 भी है, तो अब आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं AP की। तो A2 अगर ये टर्म लिखी है A2 पे हमारे पास क्या है A1, तो A2 टर्म लिखनी होती है तो क्या करते हैं, पिछली टर्म में D ऐड करते जाते हैं, अगली टर्म आती है तो A1 में D ऐड करें, A1 था 3 में D क्या है 5, 8/5 ऐड करेंगे तो 5 3s are 15 प्लस 8 करेंगे 23 डिवाइड बाई 5 A1 आ गया। अब ये A1 आपके पास अर्थमेटिक मीन है, हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लें, H1 आ जाएगा, तो आपके पास 5/23 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने A2 फाइंड करना थी, कौन से नंबर पे आ रहा है 3 पे, 1 2 3, तो A3 इज इक्वल टू A2 विच इज़ इक्वल टू A2 प्लस D। A2 हमने क्या फाइंड किया है, यानी A2 हमारे पास था A1, तो ये हमने रिजल्ट फाइंड किया था 23/5, तो इसकी जगह फिर 23/5 प्लस D हमारे पास 8/5, तो इसको एलसीएम लेंगे 5 ही आएगा, 23 प्लस 8 करेंगे तो 31 डिवाइड बाई 5, ये A2 आया अर्थमेटिक। अब हमने इसकी हार्मोनिक फाइंड करनी है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, H2 यानी 5/31। अब A4 यानी यहाँ पे ये A4 है, A3 होगा विच इज़ इक्वल टू A3 में आप D ऐड कर दें, तो ये A3 हमने फाइंड किया था, ये A3 है, 31/5 प्लस 8/5 D जो मैंने ऐड किया, ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 31 में 8 ऐड करेंगे 39/5, ये A आया अर्थमेटिक मीन आया, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। A5 लास्ट हमारे पास A4 जो है वो फाइंड करना है, A4 इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल A4 प्लस D, यानी जो A4 टर्म हमने फाइंड की है, ये A4 टर्म है जिसका नाम हमारे A3 रखा हुआ है,
तो ये 39/5 थी, 39/5 में ऐड करेंगे 8/5, एलसीएम लेंगे 5, 39 प्लस 8 करेंगे 47/5, ये अर्थमेटिक मीन आपके पास आएगा। तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा 5/47। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.6। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।